जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम संगीता कुमारी अपनी बूढ़ी मां के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स, नर्स और सारे स्टाफ ने उन्हें गरीब और भिखारी समझकर अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया और कहते हैं कि तुम जैसे के लिए अस्पताल नहीं है और तुम्हारी औकात नहीं है यहां पर इलाज कराने की, तो बेहतर होगा कि कहीं और जाकर दिखाओ, और अगर दिखा नहीं सकते तो रहने दो। वैसे भी उनकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई फायदा नहीं है, चलो यहां से, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों सोचिए, जिले की सबसे बड़ी अधिकारी की मां को इस तरह धक्के मारकर निकाला गया, मगर जब डीएम संगीता कुमारी ने असलियत दिखाई तो न सिर्फ अस्पताल बल्कि पूरा शहर हिल गया। आइए देखते हैं कि आखिर असली सच क्या है। क्या हमारे देश में गरीबों के साथ ऐसा ही होता है? सुबह का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। डीएम संगीता कुमारी अपने काम में व्यस्त थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बनने वाला है। उनकी मां, जिनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी, रोज की तरह सब्जी खरीदने के लिए बाजार निकली। उनका चलना भारी हो चुका था, कमर जैसे टूट सी गई हो। एक एक कदम संभल कर रखती हुई वो सब्जी मंडी तक पहुंची, लेकिन अचानक मंडी के बीचों बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो धूप में वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उनका शरीर बिल्कुल निढाल हो गया। आधा घंटा बीत गया, लोग आते जाते रहे, ठेले पर मोलभाव करते रहे। कुछ ने रुककर देखा, कुछ ने बातें की, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने उठाया, न किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। ये नजारा देखकर भीड़ में खड़े कुछ लोग बस तमाशबीन बने रहे। औरत मंडी के बीचों बीच पड़ी थी, मगर इंसानियत जैसे किसी के अंदर बची ही नहीं थी। इसी भीड़ में एक शख्स था, रमेश। वो मदद करने के बजाय मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाकर उसने तुरंत सोशल मीडिया पर डाल दिया। कैप्शन में लिखा कि यह दादी आधे घंटे से यहां पर बेहोश पड़ी है, किसी को रहम नहीं आता, न कोई पानी दे रहा है, न उठकर अस्पताल ले जा रहा है। न जाने किसकी मां होगी ये बेचारी। वीडियो देखते देखते वायरल हो गया और कुछ ही देर में यह वीडियो पहुंच गया डीएम संगीता कुमारी के मोबाइल पर। वीडियो देखते ही उसका दिल जैसे दहल गया, आंखों में आंसू आ गए। वो दर्द से चिल्लाई, हे भगवान, ये मेरी मां है। उसी वक्त वो कुर्सी से उठी, इंस्पेक्टर को बस इतना कहा कि मैं घर जा रही हूं, फिर अपनी काली जीप में बैठकर तेजी से बाहर की ओर निकल पड़ी। बाजार में पहुंचते ही संगीता कुमारी ने अपनी मां को गोद में उठा लिया, बोतल से पानी पिलाया, चेहरे पर छींटे मारी। थोड़ी देर में उसकी मां को होश आया। उसके बाद संगीता कुमारी ने वहां खड़े लोगों को और भी गुस्से से देखा और कहा, आप लोगों के अंदर इंसानियत बची है या नहीं? एक औरत धूप में बेहोश पड़ रही है और किसी को रहम नहीं आ रहा है। ना पानी दिया, ना अस्पताल ले गए, बस तमाशा देखते रहे। आप सब इंसान के नाम पर कलंक है। उनकी ये डांट सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे शर्म से झुक गए। संगीता कुमारी मां को लेकर घर लौटी। घर पहुंचते ही मां से बोली कि मां, मैं आपको तुरंत अस्पताल लेकर जा रही हूं। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और फटाफट से कपड़े चेंज किए। उन्होंने वर्दी उतारकर पीले रंग का सलवार सूट पहना और मां को लेकर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां पहुंचकर सीधे बड़े डॉक्टर आनंद वर्मा के पास गई। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी मां की हालत बहुत खराब है, आधा घंटा तक बेहोश पड़ी रही, प्लीज साहब अभी इनका इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर आनंद ने बिना कुछ देखे सुने बेरुखी से कहा, यहां इलाज नहीं हो पाएगा, अरे तुम इन्हें किसी और अस्पताल ले जाओ, अच्छा होगा कि कहीं और ट्राई करो। डॉक्टर के सामने खड़ी संगीता कुमारी दर्द और गुस्से से कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर साहब मुझे पता है कि ये जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, अगर यहाँ इलाज नहीं होगा तो उनकी जान को बड़ा खतरा है। आप टेंशन मत लीजिए पैसों की, जितना खर्च होगा मैं दूंगी, बस आप मेरी माँ का तुरंत इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर आनंद वर्मा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, क्या कहा तुमने? जितना भी पैसा होगा तुम दोगे? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम यहाँ पर इलाज करवा सको? देखो सुनो, अगर तुम खुद को बेच भी दो ना, तब भी उनका इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूं कि इनको लेकर यहां से चली जाओ। वैसे में तुम्हारे जैसे लोगों के पास न तो खाने के पैसे होते और न ही खुद को संभालने का, इलाज कहां से करवाओगी? ये सुनते ही संगीता कुमारी का खून खौल उठा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। गहरी सांस लेकर बोली, देखिए मैं गरीब हूं या फकीर, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो बस मेरा काम करना है। मैंने कहा ना कि जितना खर्च होगा मैं दूंगी, पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस मेरी मां का तुरंत इलाज शुरू कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। डॉक्टर ने हंसते हुए तंज कसा, ओह अच्छा, अगर मैं इलाज न करूं तो मुझे पछताना पड़ेगा? क्यों? क्या मैं तुम्हारी मां का बेटा हूं या तुम्हारे कोई रिश्तेदार हूं जो पछताऊंगा? तुम क्या कर लोगी मेरा? बकवास मत करो और इन्हें लेकर घर चली जाओ। वैसे भी इनकी उम्र निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर कुछ हो भी गया तो तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम तो जवान हो, खुद पर ध्यान दो। ये सुनकर संगीता कुमारी के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल खामोश रही।
उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर आग दोनों साथ थे। फिर उसने धीमे से अपना पर्स खोला और उसमें से सरकारी पहचान पत्र निकाला और उसी कार्ड को डॉक्टर के सामने रखते हुए ठंडी आवाज में बोली, पहले ये देखो और फिर बोलो कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं। कार्ड देखते ही डॉक्टर आनंद वर्मा के पसीने छूट गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। कांपती आवाज में बोला, सॉरी मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे जिले की डीएम संगीता कुमारी है। मैं अभी इलाज शुरू करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी माँ ठीक हो जाए। प्लीज आप यहाँ वेट कीजिए। वो डॉक्टर तुरंत स्टाफ को दौड़ाने लगा। संगीता कुमारी की माँ को स्ट्रेचर पर ले जाया गया। नर्सें दौड़ दौड़ कर दवाइयां लाने लगी। संगीता कुमारी वहीं खड़ी बाहर शांति से देख रही थी, मगर अंदर उसके अभी भी गुस्से का उबाल था। ये लोग सरकारी अस्पताल में गरीबों के साथ ऐसा करते हैं। सरकार इन्हें सैलरी देती है ताकि ये बेसहारा लोगों का इलाज कर सके, लेकिन ये लोग तो अमीरों की चापलूसी में लगे हैं और गरीबों को धक्के मार कर निकाल देते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। मैं इनको नौकरी से हटवा कर रहूंगी। उन्होंने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। वो मन में ठान चुकी थी कि अब ऐसा नहीं चलेगा। कुछ देर बाद एक नर्स आई और बोली कि मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपकी माँ अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम एक हफ्ता आपको यहीं उनके साथ रहना होगा। डॉक्टर के इलाज से कुछ समय बाद संगीता कुमारी अपनी माँ के पास गई। उनकी हालत पहले से काफी अच्छी थी। माँ को ठीक देखकर संगीता की आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया। दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ मन ही मन में सोच रही थी कि मैंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कितने कष्ट झेले, कितनी मेहनत की, तब जाकर मेरी बेटी आज इस मुकाम पर है। और संगीता अपने दिल में सोच रही थी कि आज अगर मेरी माँ मेरे पास ना होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन आज मेरी माँ की हालत देखकर मेरा दिल दर्द से चिर गया है। उसकी आंखें लगातार भीगी हुई थी। अगले 2 दिन और 2 रातें संगीता अपनी माँ के पास ही अस्पताल में रही। अपनी माँ की देखभाल करते हुए उसने तय कर लिया था कि इस अन्याय को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। तीसरे दिन थाने से कॉल आया। इंस्पेक्टर ने कहा कि मैडम आपको तुरंत मीटिंग में आना होगा, बहुत ज़रूरी मामला है। संगीता ने गहरी सांस ली और बोली कि ठीक है, मैं मीटिंग के लिए आ रही हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे उनके पास ही रहना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है मैडम, आप मीटिंग के बाद जितनी जल्दी हो सके अस्पताल लौट आइएगा। संगीता अपनी माँ को दिलासा देकर मीटिंग में पहुंची। मीटिंग खत्म होते ही 6 घंटे बाद वो वापस अस्पताल लौट आई। पूरा 1 हफ्ता अस्पताल में गुजारने के बाद आखिरकार संगीता अपनी माँ को लेकर घर लौटी। माँ की हालत अब स्टेबल थी, लेकिन संगीता के दिल में आग जल रही थी कि अगर मैं डीएम ना होती, अगर मेरे पास ये पद ना होता, तो आज शायद मेरी माँ मेरे पास जिंदा ना होती। गरीबों के साथ रोज ही ऐसा होता होगा। यह अन्याय है और मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कुछ दिनों के बाद उसने फैसला किया और थाने गई। इंस्पेक्टर और हवलदारों को अपने साथ लिया और सीधे उसी अस्पताल पहुंची। अस्पताल में पहुंचकर उन्होंने सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को एक जगह बुलाया और वहां खड़ी होकर गुस्से से कांपती आवाज में बोली, आप लोगों की वजह से न जाने कितने गरीबों की जान चली गई होगी, न जाने कितने बेबस लोग इलाज के बिना लौट जाते होंगे। सरकार आपको सैलरी इसलिए देती है कि आप गरीबों की मदद करें, सहारा बने उनका, उनकी जान बचाए, मगर आप लोग यहां सिर्फ अमीरों की चापलूसी और गरीबों को अपमानित करने का काम करते हैं। उसकी आवाज और ऊंची हो गई। 1 हफ्ता पहले आपने मेरी माँ के साथ जो किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर गरीब के साथ होता है। आपको किसने हक दिया कि किसी की औकात दिखाओ, किसी को फकीर कहकर बाहर निकालो? याद रखो, आपकी औकात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आप सबको इस पद से हटाऊंगी। अब मैं आप लोगों पर सख्त एक्शन लूंगी ताकि आप जान सके कि इंसानियत के साथ खिलवाड़ का अंजाम क्या होता है। पूरा अस्पताल सन्नाटे में था। डॉक्टर्स के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और झुके सिर से बोले, मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से हम ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हम हर मरीज का इलाज पूरी कोशिश से करेंगे, चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो। डॉक्टर्स की माफी के बावजूद डीएम संगीता कुमारी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो ठंडी लेकिन सख्त लहजे में बोली, आप लोग कितना भी माफी क्यों ना मांग ले, सर झुका ले, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे साथ नहीं, न जाने कितनों के साथ ऐसा किया होगा। कितने गरीब यहां से अपमानित होकर लौटे होंगे, कितनों की जान आप लोगों की लापरवाही से चली गई होगी। इससे बेहतर तो यही है कि ऐसे लोग डॉक्टर रहे ही ना। इसी वजह से माफी की उम्मीद तो मत कीजिए। मैं ऐसा फैसला लूंगी कि आगे से कोई मरीज यहां से अपमानित होकर ना जाए। उसकी ये बात सुनकर सारे डॉक्टर्स घबरा गए। सभी हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैडम हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें एहसास हो चुका है कि हमने बहुत गलत किया।
हमें हर मरीज को इंसान समझकर बराबरी से देखना चाहिए। आगे से हम हर किसी का अच्छे से इलाज करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हमें एक मौका दीजिए मैडम। संगीता कुमारी ने कुछ देर खामोश रहकर उन्हें देखा। उसके मन में संघर्ष चल रहा था। क्या ये सच में सुधरेंगे या फिर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं? कुछ पल सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों को इस बार छोड़ रही हूं, लेकिन याद रखिए ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आगे कभी किसी गरीब की आवाज मुझे सुनाई दी, अगर किसी मरीज के साथ बदतमीजी हुई या इलाज में लापरवाही की गई, तो आप में से कोई भी इस अस्पताल में काम नहीं कर पाएगा। मैं आप सबको नौकरी से निकलवा दूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। इसीलिए बेहतर होगा कि अभी से सुधर जाइए और हर मरीज को इंसान समझकर उसका इलाज कीजिए। उसकी बात सुनकर पूरा स्टाफ चुप हो गया था। सबके चेहरे शर्म और डर से झुक गए। संगीता ने इंस्पेक्टर और हवलदारों को इशारा किया और कहा कि चलो यहां से, और वो वहां से निकल गई। उस दिन के बाद अस्पताल की तस्वीर बदल गई। डॉक्टरों को समझ में आ चुका था कि जिंदगी हर इंसान के लिए बराबर होती है, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब। उन्होंने अपने रवैये को बदला और हर मरीज को इंसानियत की नजर से देखना शुरू किया। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अपनी आवाज उठा सके और सिस्टम को बदलने की हिम्मत कर सके। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।